हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आप लोग मेरे नाम से परिचित तो होंगे ही कि मैं इतिहास वैकल्पिक विषय पढ़ाता हूं और स्टडी IQ पर इतिहास वैकल्पिक विषय की कक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं और उसका नया बैच लॉन्च भी होने वाला है। लेकिन मैं उस बारे में चर्चा करने से पहले मैं चर्चा कर रहा हूं कि इतिहास वैकल्पिक विषय जो है वो आपको एक अच्छी रैंक के लिए काम करता है, ना कि सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए। और वैकल्पिक विषय सही मायने में आपके रैंक इंप्रूव करने के लिए होते हैं, क्योंकि वैकल्पिक विषय ही एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो आपको 60, 70, 75% तक आपको नंबर दिलवा सकता है 500 में से, यानी कि 300 से ज्यादा नंबर आसानी से उसमें आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर जीएस में अगर आप देखेंगे तो एवरेज आप इस समय देख रहे हैं तो 300 से लेकर के 400 मार्क्स के बीच में है, यानी 30 से लेकर के 40% के बीच में सभी टॉपर्स के, सभी सिलेक्टर जो सिलेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स देखेंगे तो इसी रेंज में है, यानी कि 30 से लेकर के 40%, जिस पर स्टूडेंट पूरे साल भर मेहनत करता है, कई साल मेहनत करता है, ठीक है ना। अगर उनसे पूछोगे तो उनके सिलेक्शन का, उनके टॉप होने का कारण क्या है? जीएस नहीं है दोस्त, ऑप्शनल है। अब बात आती है कि हिस्ट्री ऑप्शनल इसमें आपकी क्या भूमिका निभा सकता है, किस तरीके से भूमिका निभा सकता है जो आपको रैंक दिलवाए, ना कि खाली सिलेक्शन तो देखिए ऐसी छोटी मोटी पोस्ट पे जाकर के हो जाए जहां आप जिंदगी भर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी तो करोगे, लेकिन आईएएस की कसक आपके दिल में रह जाएगी हमेशा के लिए। बन जाइए इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, बन जाइए IARTS, छोटे छोटे लेवल पर जाकर के अधिकारी हो गए, लेकिन आईएएस के सामने कोई वजूद नहीं है। अगर आप रैंक मतलब IAS, अगर आप चाहते हैं IAS बनना तो डेफिनेटली आपको हिस्ट्री ऑप्शनल को आसानी से चयन कर लेना चाहिए। क्यों? देखिए, हिस्ट्री की जो भूमिका है एक तरफ तो आपकी जीएस में है, जिन लोगों का हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं होता उनके जीएस में भी मार्क्स कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस गहराई से हिस्ट्री को नहीं समझ पाते जिस हिसाब से जीएस में पूछा जाता है। अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे तो जीएस की हिस्ट्री और कल्चर का पेपर जो है वो आपके ऑप्शनल से ज्यादा टफ होता है, ठीक है ना। तो अगर आपका ऑप्शनल है तो आपके लिए सोचिएगा, इससे जीएस में बहुत बड़ी सहायता मिल जाती है। तो इसका मतलब है इसमें आपके जो एवरेज मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स वो आपके बढ़ जाते हैं। तो यानी कि 10 से 15% नंबर आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे। 12, 14, 15 क्वेश्चन आते हैं जीएस में, हिस्ट्री के सारे पेपर में। एथिक्स के पेपर में हिस्ट्री आता है, IR के लेवल पर क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के सेकंड पेपर में क्वेश्चन रहते हैं, फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री तो है ही है। तो 12 से 14 क्वेश्चन रहते हैं और उसमें अगर आप देखेंगे 10-15% एवरेज नंबर बढ़ जाए तो आपके सोचिए 15, 20, 25, 30 नंबर तक एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं और रैंक आपके बढ़ाने में भूमिका निभा सकती है एक, ठीक है ना। तो एक तो जीएस में ये, दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि ये स्टैटिक सब्जेक्ट है। स्टैटिक सब्जेक्ट यानी कि इसमें कोई अपडेट नहीं करना, एक ही चीज को पढ़िए, बार बार पढ़ते जाइए और उसकी समझ को विकसित कर लीजिए, ठीक है ना। उसकी समझ को विकसित कर लीजिए, करंट अपडेट नहीं करना है और इसमें लिमिटेड सोर्स है। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि इसकी भाषा, आप अपनी भाषा में जैसे चाहो वैसे लिख करके आइए, जबकि अदर सब्जेक्ट्स में उनकी भाषा पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है। उनकी टेक्निकल लैंग्वेज है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना। उनके सिद्धांत आते हैं, थ्योरीज आती हैं। यहां ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, सिंपल सी एक कंसेप्ट है, उसको पढ़ते चले आइए। और चौथी सबसे बड़ी चीज, ऑप्शनल में आपको फैक्ट्स नहीं पढ़ने। जैसा कि लोग कहते हैं कि हिस्ट्री में फैक्ट्स बहुत है, कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। 10% फैक्ट इसमें नहीं पढ़ने और नंबर बूम करके आएंगे।
तो इन सारी चीजों की वजह से आपको जीएस में भी बेनिफिट मिलेगा और ऑप्शनल में भी, और इसकी वजह से आराम से आपके नंबर आ सकते हैं 300 प्लस, जबकि मेरे अपने जो हैं 365 आउट ऑफ 600 2007 में रहे हैं, मेरे खुद के 2007 में। और उस समय से लेकर के अब तक जितने भी बड़े हिंदी के टॉपर से आप देखेंगे, हमारे साथ के जितने भी सभी लोग थे, उन सब का एक हिस्ट्री टॉपर रहा है। 3rd रैंक हिंदी मीडियम से आई है, या 5वीं रैंक आई है अजय पांडे की, 3rd रैंक किरण कौशल की आई है, 19वीं रैंक तरुण राठी की आई है। इन सबके ऑप्शनल उठा करके देखेंगे तो हिस्ट्री ऑप्शनल इनका था। दयानिधान पांडे 56 रैंक, 36 रैंक। आलोक पांडे 56 रैंक, हिस्ट्री ऑप्शनल। सब हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं, और इसमें कुछ नहीं है, फैक्ट्स पढ़ने नहीं है, पढ़ना क्या है, केवल कंसेप्ट पढ़ना है, सिर्फ कंसेप्ट। कंसेप्ट में ये क्यों और कैसे, कोई भी घटना क्यों हुई और कैसे हुई, बस इतना ही पढ़ना है। इतने पे ही सिलेबस आपका आधे से कम रह जाता है। जब फैक्चुअल पोर्शन घट गया तो छोटे छोटे टॉपिक खत्म हो गए। सिलेबस देखने में बड़ा लगता है लेकिन एक्चुअल में नहीं है। और जब मैं अपने 365 नंबर ला सकता हूं तो मेरे ऊपर लायबिलिटी है कि मैं आपके 300 प्लस यानी 600 प्लस आपको दिलवाऊं। आराम से आए जा सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है मेरे साथ जुड़ने का, और 6 महीने के दिसंबर जनवरी से पहले आप लोगों का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और आराम से फिर रिवीजन करिए, कोई इशू नहीं है। और इसके लिए आपको एक बहुत बढ़िया मौका है, प्रतिज्ञा बैच आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। यह 25 जुलाई से शुरू हो रहा है, 25 जुलाई से दोपहर में 1 बजे। और इसमें कंडीशन यह है कि अगर आप P2I GS के साथ कंबाइंड करके बैच लेते हैं, इसका GS के साथ में, तो डेफिनेटली आपकी GS की और ऑप्शनल की दोनों की फीस भी आपको रिफंड कर दी जाएगी, पूरी तरह से निःशुल्क हो जाएगा, टोटली फ्री हमारी तरफ से। आप बस प्री रिजल्ट लेकर के, लेकिन शर्त है कि जीएस और ये दोनों बैच आप कंबाइन में हमारे साथ ज्वाइन करें। आपको पूरी फीस रिफंड होगी, जीएस की भी और ऑप्शनल की भी। इसमें वो सारी चीजें हैं जो आपको जरूरत है। कंटेंट में आपको देता हूं, आपको एक्स्ट्रा कोई किताब नहीं पढ़नी है, मैं लिख करके दे रहा हूं। मैं मैटर ही इतना प्रोवाइड करा रहा हूं क्लास में और यहां पर, ठीक है ना। दूसरा, आपको डेली आंसर राइटिंग, एक नया क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन, पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, हैंड रिटन नोट्स, क्लास में डायग्राम चार्ट के माध्यम से इजीली फॉर्म में आपको पढ़ा देना, याद करवा देना, आपको कुछ नहीं करना। और क्लास की पीडीएफ भी आपको साथ के साथ मिलती चली जाएगी, सब कुछ है। और ये फीस आपके लिए थी 15,999 एम के लाइव कोड के साथ में। लेकिन इसमें आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है, और फायदा यह है दोस्त कि यदि आपके लिए इस समय ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल शुरू हो रहा है, इसमें वो सारी फैसिलिटी, सारी चीजें आपको एम के लाइव कोड के साथ में, यही फीस आपको पड़ रही है मात्र 13,499 रुपए में, ओनली 13,499। यानी कि आपको सोचिए 2,500 रुपए का और ज्यादा फायदा मिल गया। 2,500 रुपए का डिस्काउंट इस पर आपको मिल गया है। और ये बैच आपका 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्त, अब समय नहीं है, जितना जल्दी हो सके इसका फायदा उठा लीजिए, क्योंकि ये जो स्कीम है, जो ये है, ये केवल और केवल ऑफर आप लोगों के लिए 22 जुलाई तक है। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। जितना लेट करोगे सिलेबस कवर नहीं होगा, उतना आपको नुकसान होगा। और आपका ध्यान रखिएगा, प्री एग्जाम में अपीयर होने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आंसर राइटिंग कंप्लीट होनी चाहिए। वो मैं एश्योर करता हूं, आपके आंसर राइटिंग से लेकर के आपका पूरा कंटेंट मैं तैयार करवाऊंगा। और मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। ये मेरी आपके लिए एश्योरेंस है। ओके, इसको आप कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप जीएस में बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीएस की जो फीस 27,999 रुपए थी एम के लाइव कोड के साथ में, जिसका बैच 18 जुलाई से शुरू हो चुका है सुबह 8 बजे से, यानी कि अभी इंट्रोडक्टरी क्लास हुई है। और हिंदी मीडियम में हिस्ट्री से मैं बैच शुरू कर रहा हूं,
तो मेरे साथ ही यहां पर भी आप जुड़ सकते हैं, दोनों बैच कंबाइंड ले सकते हैं। इसमें भी आपको एक ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल आपको मिल रहा है, हिंदी का बैच, और इसमें एम के लाइव कोड इस्तेमाल करने पर यह बैच मिल जाएगा मात्र 24,999, 25,000 में, यानी 3,000 रुपए का बेनिफिट यहां पर और 2,500 रुपए का ऑप्शनल में। सोचिए 5 से 6,000 रुपए का मिल रहा है। और इसमें एडमिशन की लास्ट डेट 22 जुलाई है, सुबह 8 बजे आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। केवल 22 तारीख तक के लिए फैसिलिटी है, वैलिडिटी है, इसका फायदा उठा लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया मौका है और समय रहते सिलेबस पूरे डायरेक्शन के साथ सही तरीके से पूरे कंसेप्ट क्लियर करते हुए विद मटेरियल, विद मेंटरशिप और मेरी स्पेशल गाइडेंस आप लोगों के लिए। और मैं चाहूंगा कि दोनों बैच ज्वाइन करने पर मैं आप लोगों का पूरा फी रिफंड करवाऊं, यानी कि अगले साल जब मई आएगी, जून में आपका रिजल्ट आएगा, मई जून में ही, उस समय मैं चाहूंगा कि रिजल्ट के अगले दिन आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाए, ये मैं चाहूंगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, मेरे गाइडेंस में रह करके तैयारी करनी पड़ेगी, मेरे साथ चलना पड़ेगा जैसे मैं चाहता हूं। करिए और आइए मिल करके इस रिजल्ट को हम लोग निकालते हैं और आपकी फीस आपके पास और रिजल्ट आपके फेवर में, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, इसको जरूर कीजिए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।